तुम बहरे हो या पागल हो? समझ में नहीं आ रहा मैं कुछ बोल रहा हूं। ब्रिज का काम कर रही है। ये क्या हो सकता है? ओ, नहीं मैक्स, शांत हो जाओ। छोड़ दो। शांत हो जाओ प्लीज। चलता हूं मैं। दे तो वो कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन आपको भी समझना होगा वहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बहुत कम कभी कभी। हालांकि मेरा एक बच्चा भी है। उसकी उम्र 18 साल की होगी। उसे तो शायद मेरा चेहरा भी याद नहीं। मैक्सिम, मैंने और एरिस ने तुम्हें बहुत मिस किया। तो क्या खबर है? अच्छी खबर है। आखिरी फॉर्मेलिटीज अब पूरी हो रही हैं। नाश्ते में 2 दिन में घर आ जाऊंगा। 2 दिन? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं तैयारी कर रही थी लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या बनाऊं? नहीं नहीं, टेंशन मत लो, कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हें देखना है और कुछ नहीं। मुझे भी। तुम्हारी राह देख रही हूँ। बाय एरिस, चलो चलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये एक नया कैदी है नादी ओकुनो वेस्की। ये आज से यहीं पे रहेगा। इसे सारे नियम कायदे बता देना। क्या नाम है? हेलो, मेरा नाम है ओकुन। कैमिल, यहाँ का इंचार्ज। मुझसे पूछे बिना कुछ मत करना। हम सब खाना बांट कर खाते हैं। मेरे फोन का इस्तेमाल करोगे तो पैसे लगेंगे। समझ गए ना? समझ गया। तुम्हें सब कुछ पता है। तुम्हारा बेड उधर है। जरा सुनो, तुम्हारा बेड बहुत अच्छा है। किसी दूसरे को देना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि तुम समझ गए होगे। तुम बहरे हो या पागल हो? समझ में नहीं आ रहा मैं कुछ बोल रहा हूं। मैक्सिम रुको। देखो ओकुन, तुम्हें मेरी बताई हुई जगह पर ही जाना होगा। समझ गए? समझ गया। तो फिर रुके क्यों? थैंक यू। अजीब बात है मैक्स, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। फ्लोटिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एक ब्रिज का काम कर रही है। ये क्या हो सकता है? बोट या जहाज हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। हाँ? लेकिन हमारी बात हुई थी, कल तक तैयार हो जाना चाहिए। कल तक तैयार हो जाएगा, बस फाइनल टच देना बाकी है। मुझे पता है तुम्हारा फाइनल टच। मेरे हस्बैंड 2 दिन में वापस आ रहे हैं। मुझे तब तक ये जगह तैयार चाहिए। तुम्हारे पास 2 दिन है, कुछ भी करो। समझ गए ना? ठीक है मैम।
चलो चलो मुंह खोलो जल्दी से। लियासी प्लीज अच्छे से खा लो। ये मॉम की तरफ से और ये डैड की तरफ से। लियासी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? यूलिया तुम भी कुछ साल पहले बिल्कुल उसके जैसी ही थी, ठीक है? बिल्कुल नहीं। हेलो एवरीवन, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। नास्तिया का कॉल आया था। उसने बताया कि मैक्सिम को 2 दिन में छोड़ रहे हैं। 1 मिनट, 2 दिन बाद तो मेरा बर्थडे है। अरे हाँ। अरे हाँ, अच्छा है। इससे अच्छा और क्या गिफ्ट हो सकता है? और रोज की तरह आज भी मीशा को भूल गए। रहीना लेवोवना, आप ये बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि इस घर में कोई भी आपके बेटे को याद नहीं करना चाहता। वो अब वैसा नहीं है, बदल गया है वो। ऐसा बस आपको लगता है। मैं उसके लिए पार्सल बना रही हूँ। कुछ लिखना हो तुम लोगों को तो बता सकते हो। वैसे तुम नाश्ता तो नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि फ्रेंच फ्राइज किसे चाहिए? तो फिर ठीक है, चलो आओ मेरा हाथ पकड़ो। चलो चलो जल्दी चलो। आराम से। इतनी हिम्मत! जिस घर में तुम रहती हो ये उसी मीशा का घर है, भूल गई क्या? मॉम ये तुम्हारे और पापा का घर है और यही कारण है कि हम इस घर में रह रहे हैं मॉम। किसी को उसकी अच्छाई नहीं दिखती। हाँ हाँ, उसकी क्या गलती थी, वो नादान था। फिर से हम ही क्यों? कौन? अच्छा ठीक है, समझ गया। बिल्कुल यही होगा। थैंक यू। इंस्पेक्शन होने वाला है। तुम अपने वार्ड के इंचार्ज हो तो ख्याल रहे कि सब कुछ ठीक होना चाहिए। वो सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, और मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, जाओ अब। देखिए 2 ऑपरेशन हो गए हैं, लेकिन अब भी एक और करना बाकी है। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि पेशेंट पैसे नहीं दे सकता। हाँ मैं मानती हूँ कि हमारा भी थोड़ा मुश्किल वक्त चालू है, लेकिन हम किसी गरीब को ट्रीटमेंट के लिए ना नहीं कह सकते ये हैं। चैरिटी क्लिनिक बिल्कुल नहीं है। एरोस्लोव, हम काम करते हैं, उसका पैसा हमें चाहिए। तुम्हारे बॉस बनने के बाद मेरी इनकम बहुत कम हो गई है। मैं काम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पैसा मुझे टाइम पर मिले। सही कहा। मुझे मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे मेरा परिवार देखना होता बस है। हो गया, अब बंद करो। हमारी सैलरी वैसे भी देश में सबसे ज्यादा है और हम फ्री में काम नहीं कर रहे। बस हफ्ते में कुछ फ्री ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें इतना नुकसान नहीं है। ये बात तुम सब जानते हो और तुम सबको तो पता ही है कि मैं स्पॉन्सर्स भी ढूंढ रही हूँ। दोस्तों, सबका बुरा वक्त चालू है, लेकिन तुम बॉस को सपोर्ट करने के बजाय परेशान कर रहे हो। नास्तिया अंद्रेवना, मैं फ्री में ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। और मैं भी। थैंक यू सो मच। मेरी अब अर्थुर मुनिनिस्की से मीटिंग है, हमारे एक पुराने पेशेंट। तुम सब उन्हें जानते ही हो, वो मदद करना चाहते हैं तो वो हमारे स्पॉन्सर रहेंगे। ठीक है। गुड लक। साशा, कहाँ थे तुम? सब ले आए हो ना? कुछ रह गया होगा तो रहीना मैम बहुत चिल्लाएंगी। ये मुझे पता है, सब लेके आया हूँ। लेकिन ये सब मैं उस कमीने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रहीना के लिए कर रहा हूँ। धीरे बोलो, वो सुन लेंगी। पता है माइकल और रोमेनोविच बहुत बुरा है, लेकिन वो उसकी माँ है, उन्हें बुरा लगेगा। समझ रहे हो ना? साशा, एनिवर्सरी मुबारक हो। साशा, मैं इतनी बिजी थी कि मैं भूल ही गई। बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। साशा, अब आए हो तुम।
कहाँ रह गए थे? सारा सामान लाए हो हाँ। तो अंदर जाके रख दो। जल्दी करो, जल्दी। आपने जो भी कहा था सब लेके आया हूँ। ये घटिया चीजें कहाँ से लेके आए हो तुम? सस्ती चीजें ले आए हो तुम आज। और ये क्या लेकर आए हो? मैंने कहा था ना इस ब्रांड का मत लेके आना। लेकिन रहीना मैम, ये तो अच्छे ब्रांड का है ना। मीशा को अच्छा खाना ही मिलना चाहिए। जब मैं उससे मिलने गई थी उस वक्त वो पतला लग रहा था मुझे, बहुत ही ज्यादा। लेकिन मैम आपको तो पता है ना कि वो जेल में है। साशा, तुम अभी के अभी मार्केट जाओ और वापस से उसी ब्रांड का लेकर आओ। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। कितना घटिया है ये। ओह गॉश, अब ये क्या है? साथ में चॉकलेट्स भी लेते आना वापस आओ तो। लूसिया, जरा देखो तो क्या है ये सब? सब मुझे ही देखना पड़ता है। प्रमोशन के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। वेरी गुड। कैसे हो भाई? प्रमोशन के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक्स, लेकिन मैं पोलियोलैक की तरह काम नहीं करने वाला हूँ। हम फिर कभी सेलिब्रेट कर लेंगे। थोड़ी पीने में क्या बुराई है? नहीं यूरा, लेकिन मैं तुम दोनों को भी फैमिली डिनर के लिए इनवाइट करता हूँ, आ जाना। हाँ, ये अच्छी हाँ, बात है। जरूर आऊंगा। वैसे भी 2 दिन के बाद फिर से पार्टी करनी ही होगी। मैक्स आने वाला है। सच कहूं तो मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि मैक्स कभी सरेंडर करेगा। मुझे तो लगता था कि माइकलो ने अब तक उसे अपने जैसा ही बना दिया होगा। वास्या, तुम जानते हो कि ये मेरी बहन की वजह से हुआ है। तुम इससे भूलना मत। ये तेरी आइटम है? बड़ी कड़क है। क्या कहा तूने? तेरे को बुरा लगा क्या? देखने में सुंदर है वो। नहीं थैंक्स, शांत हो जाओ। छोड़ दो, शांत हो जाओ प्लीज। वो तुम्हें उकसा रहा है। तुम्हें किसने भेजा है यहाँ? बताओ किसने भेजा है? मजाक कर रहा था मैं, सिर्फ मजाक। हमारा ये क्लिनिक टॉप क्लिनिक्स में से एक है। हमारे यहाँ टैलेंटेड डॉक्टर्स, सच्चे प्रोफेशनल्स, सभी एक्सपर्ट्स हैं। वैसे भी मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? आप भी तो हमारे पेशेंट रह चुके हैं, आपको तो सब पता ही होगा। सही कहा ना? सही कहा। और तुम्हारी बॉस बहुत ही खूबसूरत है। बदकिस्मती से हमें कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही है, इसलिए कुछ मदद चाहिए थी। और मुझे फ्री ऑपरेशंस करने हैं, वो मेरी प्रायोरिटी है। लेकिन डॉक्टर्स की सैलरी भी मैं कम नहीं करना चाहती हूँ। हमने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। प्लीज देखिए। हाँ बिल्कुल। मैं पकड़ती हूँ। हाँ, ये लेट मी लीजिए। सी। देखते हैं क्या है। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ और तुम्हारी मदद भी करूंगा। थैंक यू। नास्तिया, चलो ऐसे मानते हैं कि ये बिजनेस मीटिंग खत्म हो गई है। क्या तुम डिस्कस करने के लिए कहीं और चलना चाहोगी? कहीं अच्छी सुंदर जगह पर, जैसे कि डायमंड। वो एक नाइट क्लब है, हम अच्छे से बात कर सकते हैं।
मैं मैरिड हूँ। हाँ पता है मुझे, तुम्हारा हस्बैंड कौन है ये भी पता है, लेकिन बहुत अजीब है, तुम्हारी जैसी सुंदर इंटेलिजेंट कमाल की औरत उसकी वाइफ है। गुड बाय। तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ही, जरूरत पड़े तो कॉल करना। चलता हूं मैं। देखिए, कुछ भी ठीक नहीं है रहीना। आपकी फैमिली इतने सालों से इतना सारा काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम प्लांट को नहीं बचा सकते। मुझे तो लगता है कि अब जल्दी ही वो लोग इसे जब्त कर लेंगे। क्या कहा तुमने? उन्हें मीशा का बिजनेस बेचना है, जो उसने खुद इतना बड़ा किया था? कितने साल लग गए थे उसे। अब और कोई चारा नहीं है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। प्रमोशन के लिए थैंक यू। प्रमोशन के लिए खुशी हो रही कांग्रेट्स। है। कांग्रेट्स, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। नास्तिया वो पहले ही कम घर आता था और अब प्रमोशन की वजह से हमें और भी कम टाइम देने लगा है। और वो सब कैसा चल रहा है? तुम्हारा नया फ्लैट कैसा है? मुझे सब ठीक करने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। चलो लेडीज, सेलिब्रेट करते हैं। आ जाइए, शुरू करते हैं। वाह, तुम सब लोग आ गए, क्या बात है। अब आएगा मजा। तुम यहाँ आ जाओ। ग्लास रेडी हो गए हैं? क्या मैं ये ले सकता हूँ? तुम्हारे लिए ये है, ये लो। और मेरा कहाँ? तो चीयर्स करें, हाँ। ये खुशी का मौका है। हाँ। चीयर्स करते हैं। Cheers. चीयर्स। देखिए मिस्टर माइकलो, था तो ये बहुत ही मुश्किल काम, लेकिन हमने किसी भी तरह से ये साबित करने की कोशिश की है कि ज्यादातर गुनाह बोहतान ने किए हैं। शुक्र है। लेकिन इतना होने के बाद भी आपको पेरोल नहीं मिल सकता। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। क्या उसने खून किया, ब्लैकमेलिंग और चोरी की? तुम्हें पता है हमारी फैमिली का कोई भी इंसान उसकी याद नहीं निकालता, समझे तुम? पता है, जानता हूं। रहीना मैम, क्या? उन्होंने आपके लिए फिर से एक पार्सल भेजा है, लेकिन बाहर चेकिंग चल रही है। साथ ही एक और बुरी खबर है। आपके फैमिली ने प्लांट को बेचने का डिसीजन लिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि उस प्लांट को और आगे चलाने के लिए पैसे नहीं है। कौन खरीद रहा है? पता नहीं, क्योंकि खरीदार नाम बताना नहीं चाहता। हमारे बीच जो भी डील हुई है उसके लॉयर के साथ हुई है। कितना दे रहा है वो? दे तो वो कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन आपको भी समझना होगा, वहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो, हाँ बोलो, क्या हुआ? हाँ, गॉड डैम इट। उसका नाम क्या है? ठीक है। थैंक यू। यूरा, एक प्रॉब्लम हो गई है। मुझे कॉल आया था कि एक और बिजनेसमैन किडनैप हो गया है। क्या कह रहे हो तुम? मोरिंस्की। आतुर, मैं उसे जानती हूँ। पर कैसे? वो हमारा स्पॉन्सर बनने वाला था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ठीक है नाश्ते, तुम तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो, ठीक है? तान्या, मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी। ठीक है डैड, आप जा रहे हो? आज आपने रुकने का प्रॉमिस किया था। दुनिया खतरे में है।
वासिया मेरी बात तो सुनो। वासिया हम भी साथ में आए चलते हैं। नहीं, आप लोग यहीं रुकिए, हम अभी लौट कर आते हैं। डैड मत जाओ सारे ना। मेहमान इंतजार कर रहे हैं। इस समय कहाँ जा रहे हो? मेहमानों को बुरा लगेगा वासिया। तान्या, हमें माफ करना, आई एम सॉरी, लेकिन हमें जाना होगा, बहुत जरूरी काम आ गया है। प्लीज प्लीज मत जाओ ना। सिम कार्ड पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट कर दी है। उन्होंने तोड़कर फेंक दिया होगा। क्या आपके पति का किसी के साथ कोई अफेयर था? ओ हाँ, वो किसी नाइट क्लब में जाने वाला था। डायमंड, हाँ। क्या तुम्हें भी बुलाया था वहाँ? नहीं, उसने बस बताया कि वो वहां जाने वाला है। क्या वो वहां रोज जाते थे? बहुत पहले। अगर किडनैपर आपको कॉल करता है तो उससे शांति से बात कीजिएगा। एक बार सारी बात हो जाए, उसके बाद आप हमें बताइएगा। हाँ हाँ ठीक है। इतना ही है अभी के लिए। बच्चा 7 साल का है मेरे भाई, समझे? वो उसे भी लेकर यहाँ आ गई। लगता है तुम्हारा नसीब अच्छा था। मुझे तो सिर्फ यहाँ भाई मिलने आता है, वो भी बहुत कम, कभी कभी। हालांकि मेरा एक बच्चा भी है। उसकी उम्र 18 साल की होगी। उसे तो शायद मेरा चेहरा भी याद नहीं होगा। हालांकि इसमें गलती सिर्फ मेरी है। मैं तो बस उनका भला चाहता हूँ। बस मुंह बंद करो अपना, मुझे यहाँ सोना है। भाई उठ गए माइकलो अंकल? आपको क्या लगा कि छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैक्स ने पुलिस को आपका लैपटॉप और बाकी सारा सबूत भी दे दिया है। तो जल्दी से ठीक हो जाइए अंकल, क्योंकि जेल में आपको फिटनेस की जरूरत पड़ेगी और अब आपको वहीं रहना है। मैक्सिम को बुलाओ।